आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। चलो मैं अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा योगी के गढ़ में छात्र की हत्या, हेमंता के यहां घुसपैठियों के मददगार अफसर का आरोप, 2 सीएम और उनकी डबल चुनौती का चैप्टर, करोड़ों कैश करोड़ों के गहने हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को देकर कमाई का खुलासा हो गया है क्या अब इसका चैप्टर, बीजेपी के 2 फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही अपनी कट्टर राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों के सामने अलग अलग चुनौती आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही मुख्यमंत्री बीजेपी के लोकप्रिय चेहरों में शामिल, दोनों बिना लाग लपेट के बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। अब इन दोनों के सामने ऐसी चुनौती आ गई जिससे निपटने के लिए नेक्स्ट लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आप देखिए कि योगी के गढ़ गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी। सीएम योगी के सामने आरोपियों को पकड़ के सजा देने की चुनौती है। असम में महिला अधिकारी हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को बेच रही थी, यह आरोप लगा। सीएम हेमंता के सामने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की चुनौती है। आप सोच रहे होंगे कि ये उतनी बड़ी घटनाएं तो है नहीं, हत्या का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, वहीं असम महिला अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरखपुर में हुई हत्या के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ उससे सीएम योगी भी परेशान है। आरोपियों के खिलाफ एक तरह से योगी सरकार ने जंग छेड़ दी है। दूसरी तरफ असम में महिला अधिकारी का मामला सिर्फ करप्शन का नहीं है, इसकी जड़ में असम के हिंदुओं की जमीन कब्जाने की साजिश का आरोप लग रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौती है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले असम का हाल बताता हूं, जहां एक महिला अधिकारी के कांड ने खलबली मचा दी। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ के खिलाफ बात कर रहे हैं, घुसपैठ के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और अब ऐसा मामला सामने आया जो घुसपैठ के साइड इफेक्ट का बड़ा उदाहरण है। असम में एक महिला सिविल सर्विस अधिकारी नुपुर बोरा को लेकर बड़ा आरोप लगा है। नुपुर बोरा पर आरोप है कि सिविल सेवा की 6 साल की नौकरी में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो जांच के घेरे में आ गई, और जब नुपुर की जांच की गई तो सब हैरान रह गए। करोड़ों के गहने और करोड़ों का कैश। आरोप लग रहा है कि ये सब हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को बेचकर कमाया गया पैसा है। नुपुर बोरा अपनी लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में आई थी। नुपुर बोरा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और पिछले 6 महीने से नुपुर की निगरानी सतर्कता विभाग कर रहा था, और जब नुपुर बोरा के खिलाफ विजिलेंस ने छापेमारी की तो वहां हैरान कर देने वाले सामान मिले। आरोप लग रहा है कि नुपुर बोरा के 2 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। गुवाहाटी वाले घर से 1,70,00,000 रुपया कैश मिला, बरपेट में किराए के घर से 10 लाख रुपया कैश मिला, नुपुर के घर से करीब 2 करोड़ रुपए के गहने भी मिले। और यही वो वजह है जिससे नुपुर बोरा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने नुपुर बोरा के बारे में क्या कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बरपेट में जमीन से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद 6 महीने तक गुप्त रूप से नुपुर की जांच की गई। नुपुर ने हिंदुओं की जमीनों को समुदाय विशेष को ट्रांसफर किया। नुपुर ने पैसों के लिए हिंदुओं की जमीन बेची थी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जांच में पता चलेगा कि नुपुर ने यह सब कैसे किया। नुपुर के सहयोगी सुरजीत डेका के खिलाफ भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के दावों के बाद सवाल यह भी है कि क्या नुपुर ने जानबूझकर हिंदुओं की जमीन टारगेट की, और जिन लोगों को हिंदुओं की जमीन बेची गई वो घुसपैठिए तो नहीं थे। इन सारे सवालों के जवाब हालांकि जांच के बाद ही मिल पाएंगे। नुपुर बोरा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही सब करने के लिए नुपुर बोरा जैसे लोग अधिकारी बनते हैं क्या? जब ये अधिकारी बनते हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि समाज को बदल देंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन सर्विस में आने के कुछ ही सालों में क्या हो जाता है लोग पूछ रहे हैं।
नुपुर बोरा का अगर आप बैकग्राउंड देखें, नुपुर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की। नुपुर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर भी रह चुकी हैं। 2019 में नुपुर का सिलेक्शन सिविल सर्विस के लिए हुआ। नुपुर की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुई। बाद में नुपुर बरपेट और कामरूप की सर्किल ऑफिसर बनी। आरोप लग रहा है कि बरपेट में ही तैनाती के दौरान नुपुर ने जमीन बेचकर दनादन पैसे छाप दिए। एक तरफ नुपुर बोरा जैसे अधिकारियों को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती है, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आई नई चुनौती के बारे में भी आपको बताता हूं। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र दीपक की हत्या के बाद हंगामा मच गया। दीपक की हत्या पशु तस्करों ने की थी। दीपक की हत्या की खबर फैलते ही गोरखपुर में हंगामा हुआ। आप तस्वीरें देखिए, गोरखपुर में कैसे दीपक की हत्या के बाद हंगामा मचा। लोग सड़क पर उतर आए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। लोगों ने एक पशु तस्कर को पकड़ भी लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाकी के तस्कर भाग निकले, लेकिन लोगों ने तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड को जाम कर दिया। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों में काफी देर झड़प हुई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। लोगों ने 5 घंटे तक सड़क को जाम किया। पुलिस और प्रशासन के काफी समझाने के बाद लोगों ने जाम को खोला। तो ये अलग चुनौती वहां पर यूपी में भी दिख रही है। मोदी मोदी हो रहा, उधर राहुल तेजस्वी के बीच तनातनी हो गई है क्या? बिहार में अडानी को 1 रुपए में कई एकड़ जमीन दे दिए जाने का सच क्या निकला, आज आपको यह भी बताऊंगा। बिहार में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, बहुत जोर लगाए, बात बनती दिख नहीं रही है। बहुत नरेंद्र मोदी ने अपने ताबड़तोड़ दौरों से ही इतना माहौल बना दिया है कि मोदी मोदी हो रहा है बिहार में। राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेकर बिहार में माहौल बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन बिहार चुनाव का असली एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया। और इसी का असर देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में खलबली मचने की खबरें आ रही। तेजस्वी यादव ने अपनी अलग यात्रा निकाल दी। खींचतान साफ दिख रही है, कहा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे की बैठकों को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी सियासी खींचतान के चलते सोमवार को पटना में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक रद्द करनी पड़ गई है। आज पाठशाला में बिहार चुनाव को लेकर चल रहे घमासान की एक डिटेल आपको बताऊंगा। 1 रुपया में क्या अडानी को कई एकड़ जमीन दे दी गई क्या? इसका सच क्या है? क्या वहां पे खेला हो रहा है बिहार में? सब बताऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे। हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। आपको क्या लगता है, हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? बिहार में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुए 15 दिन भी नहीं बीते और उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या यह लग गया कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अलग से यात्रा निकालनी पड़ी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आज जहानाबाद से अपनी अलग यात्रा की शुरुआत कर दी, लेकिन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी क्यों। जिस इलाके से तेजस्वी की यात्रा निकल रही है वहां पर 66 सीटों का गणित क्या है, जिसमें महागठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि महागठबंधन में यह नई खलबली मची क्यों। तेजस्वी यादव इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके, दूसरी तरफ पीएम मोदी को मां की गाली का मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के लिए बैकफायर करता दिख रहा है। वोट चोरी का मुद्दा वहां पेनिट्रेट किया ही नहीं। अब ये भी देखिए कि पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से अब तक 8 बार बिहार का दौरा कर चुके। कल यानी 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया और बेगूसराय पहुंचे थे, 18,000 करोड़ की सौगात दी। 18 जुलाई को पीएम मोदी ने मोतिहारी और पूर्वी चंपारण का दौरा किया और 7,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया।
20 जून को सीवान में पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट दिया। 30 मई को काराकाट और रोहतास के दौरे में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 48,520 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की सौगात दी। 24 अप्रैल को मधुबनी में 13,480 करोड़ की योजना की घोषणा की और साल की शुरुआत में 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी ने 22,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी ने विकास की सौगात देकर एजेंडा सेट किया और अब पीएम मोदी के मिशन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं। 18 सितंबर को अमित शाह बिहार के अलग अलग जिलों में बीजेपी की 2 बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की एक बैठक सासाराम और दूसरी बैठक बेगूसराय में होने वाली है। इन बैठकों में संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट और एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की उम्मीद है। अपने बिहार दौरे में अमित शाह सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले 3 सितंबर को अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसमें बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट चुनने, घोषणा पत्र तैयार करने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। दिल्ली में हुई बैठक का अमित शाह के बिहार पहुंचने के पहले ही असर दिखने भी लगा है। आज पटना में बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन का स्लोगन है चलो जीते हैं, रखा गया है इसका नाम। इसके तहत बीजेपी के चुनावी रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। ये रथ बीजेपी के मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इसी के साथ कैंपेन के तहत पीएम मोदी की जिंदगी पर बनाई गई फिल्में भी लोगों को दिखाई जाएंगी, जिसमें पीएम मोदी की मां और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। इधर चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है, मिलकर रणनीति तैयार कर रहा है। उधर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के लिए 16 दिनों तक साथ रहे, बुलेट पे साथ साथ घूम रहे थे, जब बात सीट बंटवारे की आई तो इस जोड़ी के टूटने की अटकलें लगने लगी। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों में सीट बंटवारे को लेकर होने वाली 2 बैठकें ऑलरेडी टाली जा चुकी हैं। 13 सितंबर को सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कुटुंबा में बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए आरजेडी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता बैठक में पहुंचा ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। हालांकि यह भी खबर है कि डिप्टी सीएम पद की मांग माने जाने पर कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। कहा जा रहा है कि सबके बीच तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित न किए जाने से भी आरजेडी नाराज है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह की तनातनी होने से इनकार किया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो सीएम फेस पर पूछे गए सवाल पर ही भड़क गए। देखिए लोग दोनों क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्रेंस क्या उन्होंने कहा? इन्फ्रेंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। यानी कोई भी तेजस्वी यादव का नाम ही लेने को तैयार नहीं है बॉस की यही सीएम फेस। बताइए क्या हाल हो गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी पिछले चुनाव में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। उनके नेता का नाम लेने को लोग तैयार नहीं है भाई कि इनको सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस भले ही गठबंधन में खटपट की बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेजस्वी को नजरअंदाज किया है, उसके बाद ही तेजस्वी अलग यात्रा लेकर निकल गए। सुनिए गिरिराज सिंह को। दोनों में पूरी यात्रा राहुल गांधी दोनों मिलके किए। काहे के लिए किए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट में शामिल करो। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। देख घोड़ा लतड़ी मारता है।
पहले कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो उस तरह से इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है। अब बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस अडानी भूल जाएगी बॉस। कांग्रेस फिर अडानी का नाम लेकर आ गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि ₹1 हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी गई अडानी ग्रुप को, ₹1 में। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद यह प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया।